अधिकार विधि, छठे अध्याय का विषय अधिकार विधि आरंभ होता है। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधक विधि अधिकार विधि, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य फल का स्वामी के साथ संबंध बोधक विधि का नाम अधिकार विधि है। कर्मजन फल स्वाम्यम का अर्थ क्या? कहते कर्मजन फल भोक्तृत्व। फल का स्वामी होने का मतलब क्या? फल का भोक्ता हो जाना। सच यजित सुर काम इत्यादि रूपा, वह जो है पूर्व जैसे पता ना धर्म क्या है, धर्म का लक्षण यजित स्वर्ग काम, अधिकार भी क्या है यजित स्वर्ग काम। अंतर क्या है? धर्म को हमने यजित से लिया था और फल को अधिकार को स्वर्ग काम शब्द से लेना है। क्यों कैसे स्वयं से बता रहे। स्वर्गम उद्देश्य यागम विदधता अनेन वाक्येन स्वर्गकामस्य यागजन फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। क्योंकि स्वर्ग को उद्देश्य करके याग को विधान करता हुआ यह वाक्य के द्वारा स्वर्ग की कामना करने वाला ऐसा कह करके यागजन फल के भोक्तृत्व को प्रतिपादन किया जा रहा है। स्वर्ग काम शब्द ही पुरुष का वाचक, मैंने पहले बता दिया हूं। स्वर्गं कामयते असौ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुभ धातु, नाम धातु है ना। जैसे वहां पर क्या बनाते हो आप? पुत्रम आत्मनिच्छति पुत्रीयति, ये तो बना दे ना। स्वम आत्मनिच्छति स्वीयति इत्यादि प्रयोग होते हैं ना। लटतिप शब्द तिंगंत बना दिया पुत्रीयति, नहीं तो क्या करे? पुत्रीय, पुत्रम आत्मनिच्छति पुत्रीय और विप होगा, कसरा पर लोप हो जाएगा, अलोप या लोप, पुत्री शब्द पुत्रा रह जाता है, उसका रूप बनाते हैं। उसे यहाँ पर स्वर्गं काम है, स्वर्ग काम बनेगा। और तिंगन में चलाना चाहेंगे स्वर्ग कामयति, इस रूप बन जाएंगे। कम कांत धातु से रूप बनता है। स्वर्ग की कामना करने वाला का मतलब क्या? याग फल जन्य जो फल का भोक्ता, याग जन्य फल भोक्तृत्व स्वर्ग काम शब्द के द्वारा प्रतिपाद्यते। ये हो गया सकाम कर्म के बारे में बोल दिया। ये हो गया कामना जिसके पास होता है ना, काम्य कर्मों के लक्षण है। काम्य कर्म का अधिकारी कौन होता है? जो कर्म जन्य फल का भोक्ता होता है वही काम्य कर्मों का अधिकारी होता है। कि काम्य कर्मों में कोई ना कोई फल जरूर होगा, है ना। काम्य कर्म का मतलब ही क्या है? किसी न फल की कामना से किया जाने वाला कर्म है या नहीं। अतः काम्य कर्म में कोई ना कोई फल है, कामना का विषयभूता फल है। उस फल का भोक्ता जो मानता अपने आप को बनना चाहता है, दृष्ट फल हो तो वर्तमान में ही प्राप्त हो जाएगा, अदृष्ट फल हो तो मरणोत्तर काल में जो प्राप्त होता है, उन फलों का भोक्तृत्व का जो अभिमान करता है वही काम्य कर्म का अधिकारी है। और रही अब नैमित्तिक कर्म का अधिकारी कौन होगा? तीनों को इकट्ठे लेंगे एक के बाद एक, थोड़े थोड़े में खत्म कर देंगे छठा अध्याय को, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो देखिए कैसे अब काम्य कर्म का बाद नैमित्तिक कर्म के बारे में कह रहे हैं। यस्याहिताग्निर्गृहान दहेत सो अग्ने क्षामवते अष्टा कपाल निर्वपेत इत्यादि ना अग्निदाहाद निमित्ते कर्म विधतता निमित्तवतः कर्मजन्य पाप क्षेरूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। कहते देखिए निमित्त कर्म का विचार आरंभ होता है। ऐसे एक निमित्त दृष्टांत दे रहे हैं जो आहिताग्नियों के लिए है। आहिताग्नि में जो अग्निहोत्री हो गया है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, त्रैवर्णिक में सभी लोग अग्निहोत्री हो सकते हैं, अग्नि आधान कर सकते हैं। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के पश्चात जब तक उस आदमी का बाल काले हों और पुत्र पैदा हो जाए, वही व्यक्ति अग्नि का आधान कर सकता है। जात पुत्रो कृष्णकेशी अग्निनादधीत मंत्र, जात पुत्रो कृष्णकेशी है ना, अग्निनादधीत, पुत्र पैदा हो और उस आदमी जो बाप बना है उसके सभी बाल काले होने चाहिए, तब वो अग्नि आधान का अधिकार। और पहले 2-4 लड़कियां हो गई, बाद में लड़का हुआ, तब तो एक भी बाल यदि सफेद हुआ हो वो अग्निहोत्री हो नहीं सकता, अग्नि आधान नहीं कर सकता। ये विधि है।
जात पुत्र कृष्ण केशी अग्नि आदरीत। फिर कब कौन अग्नि आदन करेगा? अलग तीनों वर्णों के लिए ब्राह्मण वसंत अग्नि आदित, ग्रीष्म क्षत्रिय, विच्च शरदी। वैश्य को शरद ऋतु में करने के लिए बोला, वसंत ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय और शरद ऋतु में वैश्यों के लिए अधिकार दिया अग्नि आधान करने के लिए। तो विधान है, ऐसे तीनों वर्णी अग्नि आधान करते हैं। तीनों वर्णियों को अग्नि आधान करने के पश्चात अग्निहोत्री होने का पूर्ण अधिकार मिल जाता है। वो अग्निहोत्री होने के कारण नित्य वो अग्निहोत्र करेगा। अतः उस यज्ञ मंडप में उसकी अग्नि का नित्य ही शाश्वत स्थापित करना पड़ता है। वह स्थापित अग्नि कभी कभार आंधी तूफान आ गया, वो अग्नि का चिंगारी के साथ कुछ जो डाला हुआ था आहुति में, संविधा वगैरह रखा हुआ था, या गोबर की कंडों से ढकना पड़ता है वो बुझ न जावे। रोज सुबह हवन कर दिया, कंडे डाल देते हैं, गोबर से चारों तरफ लीप देते हैं, ऊपर में एक छेद रहता है और साइड से एक छेद रहता है, धीरे धीरे वो आग जलते रहेंगे, कंडा जलते रहेंगे, और शाम हो कंडे को हिला देगा, फिर संविधा डालकर फिर आज जाके डाल करके उसको तीक्ष्ण बना लेते हैं, अग्नि को तेज हो जाता है, फिर आहुतियाँ दे देगा, फिर कंडे डाल करके बंद कर देगा। ये उसके नित्य अग्निहोत्री का नियम होता है, वो अग्नि की रक्षा करते रहेगा। और जो बड़े गुरु लोग हुआ करते थे वो चेड़ों का काम था, एक आध चेड़ को सौंप देते तुम अग्नि की रक्षा करो, छांदोग्य उपनिषद में आता है ना, तो अग्नि की रक्षा करता था, सत्यकाम जाबाल की कहानी में आता है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, तो अग्नि की रक्षा करना जरूरी होता है। लेकिन भूल चूक से, असावधान के कारण से कभी आंधी तूफान आ जाए, भौतिक आपदा के कारण से, अनेकों कारण से हो सकता है वो अग्नि इस तरह से उड़ा, उसकी चिंगारियां उड़े, और वो जो झोंपट पट्टी होता है ऊपर अग्नि मंडप के ऊपर जो डाला हुआ फूस घास है उसमें आग लग गया। उसमें आग लगने के बाद उस घर में फैल गया, घर के भी आग लग गई। हाँ, स्वाभाविक सूखा होता ही है ना घास। और क्या ले जाओ घरों में तो छत तो होते नहीं थे ब्राह्मणों के, आज भी जो कट्टर ब्राह्मण होते हो तो घर ऐसे घर में रहते ही नहीं, उनको झोंपड़ी चाहिए, छप्पर ही चाहिए। हैं अभी भी हैं ऐसे ब्राह्मण छप्पर वाले। तो छप्पर में आग लगेगा ही, जब यज्ञ मंडप में आग लग गया तो हवा चल ही रहा है तो अग्नि तो फैलेगी, तो घर भी जल गया। अब वो मानेगा कि वो अग्निहोत्री मेरी अग्नि किसी कारणवश से क्रुद्ध हो गई है, इसको मुझे शांत करना है, इस वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो, अग्निकुंड भी बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया। यस्य आहिताग्नेर अग्निर्गृहान दहेत, जिस आहिताग्नि पुरुष की अग्नियां उसी के घर को जला देते हैं, सो वह पुरुष के सामने एक निमित्त है कि उसे अग्नि नष्ट हो चुकी है। उन नष्ट अग्नि को शांत करना है, क्रुद्ध अग्नि है वो। अग्नि खुद भी नष्ट हो गई क्योंकि सारे से मिल गया, सब एक हो गया, छप्पर भी गिर जाएगा ना उसी में, दूषित हो गया वो, दोबारा सब स्थापना करना है अग्नि को अभी, इसलिए कहते हैं उसलिए क्या करना है, सा वह नैमित्तिक पुरुषो अग्नि क्षामवते अष्टा का पालम निर्वपेत, 8 कपालों में पकाया गया एक पूर्णाश को उसे समर्पित करना पड़ेगा। क्षीण हो गई, क्षामवते अग्नये, क्षीण हो गई उस अग्नि के लिए उसका कर्तव्य क्या बनेगा, 8 कपाल वाला पूर्णाश से प्रायश्चित कर्म करेगा। लेकिन प्रायश्चित कर्मों में कहीं भी पाप का नाश हुए तो कहा नहीं। अब जो पाप के कारण से प्रायश्चित करना पड़ रहा है, कोई पाप हुआ है, गलती हुई है, प्रमाद हुआ है, उसको जानने के बाद तो प्रायश्चित करना पड़ता है, या जाना अनजाना हुआ जो पाप है उन सब के लिए भी प्रायश्चित आप करते हो, मान करके कि हमसे अनजान में भी कुछ पाप हो गए हो, जानकर जहां हुई उनकी तो प्रायश्चित है ही, और अनजान में हुई कि भी हम लोग प्रायश्चित करते हैं। तो उसके लिए क्या आपको फिर फल का अपना शब्द यहां जोड़ना पड़ेगा, पापक्षय काम अधिकारी वाचक शब्द होगा। जब पाप हुआ है उस पाप का क्षय की कामना करने वाला पुरुष उन नैमित्तिक कर्मों का अधिकारी हो जाता है, उसमें जोड़ना पड़ता है पापक्षय काम। ये जैसा ना निर्वपेत, अष्टा का पर निर्वपेत पापक्षय काम, यदि अपने से कल्पना वैदिक पद्धति में जोड़ लिया जाता है। आगे बताऊंगा मैं टीका में। निमित्ते कर्म विदता, यहां हुआ क्या,
इत्यादि ना इत्यादि विधि वाक्य के द्वारा अग्निदाह आदि निमित्त को लेकर के कर्म को विधान करता हुआ निमित्तवतः उस निमित्तवान पुरुष के प्रति कर्मजन्य जो पाप क्षय जो कर्म हुआ है, अग्नि का दाह रूप कर्म हो गया, उस कर्मजन्य जो पाप है उस क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपादित है, उस पाप क्षय रूप फल के भोक्तृत्व का प्रतिपादन कर रहा है यह वाक्य। अब नित्य कर्मों में आइए, काम कर्म हो गया, नित्य कर्म। एवं अरहर संध्या उपासित इत्यादि ना शुचि विहित काल जीविन संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते इत्यादि ना शुचि विहित काल जीविन। शुचि विहित काल जीविन में विशेषण विशेष भाव समझना। शौच विशिष्टत्व से विहित काल जीवितत्व ऐसा अलग अलग। शौच विशिष्ट है, पुरुष कैसा है, शौच विशिष्ट है, अर्थात 8 वर्षम ब्राह्मण उपनयित कह दिया। समय समय पर जो संस्कार होना चाहिए वो करना है, वो शौच विशिष्ट बच्चा है। वो जिस समय जो संस्कार होना है वह पूरी गर्भकाल से लेकर के गर्भसेक से लेकर के, गर्भसेक भी एक संस्कार है हमारे यहाँ, वो भी एक अग्निहोत्र है, उसको भी अग्निहोत्र के रूप में बृहदारण्यक में अंत में वर्णन किया। उस गर्भसेक भी एक संस्कार है, उस संस्कार को भी जैसा वहां बताया है किस प्रकार का बच्चा चाहिए उसके ऊपर मुहूर्त निकालना पड़ता है। पति पत्नी का कुंडली उनके नक्षत्र आदि के आधार पर मुहूर्त निकाला जाता है। उस मुहूर्त में ही यदि जो संबंध करते हैं और गर्भ से करते हैं तो वांछित पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। उसमें चारों वेदों का ज्ञाता अलग, जैसे पुत्र चाहिए तो अमुक अमुक मुहूर्त में करना। जो मासिक धर्म हो जाता है उसके उस अंतिम दिन को पहला दिन कर गिन करके वहां से चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां युग्म संख्या में करेंगे तो लड़का होगा, अयुग्म संख्या में करें तो लड़की होगी। ये सब वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद का अंतिम भाग 3 ब्राह्मण में यही सारा वर्णन किया हुआ है। तो उसमें यह भी बताया कि चतुर्वेदी ब्राह्मण चाहिए, बच्चा चाहिए आपको, चारों वेदों का ज्ञाता हो, 2 वेदों का ज्ञाता हो, साधारण बालक हो, किस प्रकार का चाहिए उसके अनुसार किस रात्रि में संबंध करना है वो सब निर्णय दे दिया है शास्त्र। अब आजकल वो सब देखते हैं नहीं, पशुवत संबंध कर देते हैं, मोहवशात प्रेम की दारू पी कर कुछ भी कर जाते हैं, तो वो सब गड़बड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसलिए लघु भी याद नहीं हो पाता इसलिए। तो शौच विशिष्ट, उसके अलावा और भी क्या कहते हैं वहां, शौच विशिष्ट की व्याख्या वहां किया है मीमांसा जैमिनी ने। एक तो समय पर संस्कार होनी चाहिए, गर्भ से लेकर के उपनयन तक का सारे संस्कार सम्यक हुआ हो। और दूसरा नंबर में कहते हैं शयनोत्थान, शयन से उत्थान हो गया, शयनोत्थाने करदर्शनम पृथ्वी स्पर्शनम। उसके लिए जो मंत्र है दंत धावन, नहीं पृथ्वी स्पर्शनम के बाद शौचम, दंत धावनम, स्नानम, ये सब नियम है, क्रम है, वो क्रम से आपको करना चाहिए नित्य। ऐसे व्यक्ति ये सब करने के बाद संध्या उपासित, हर संध्या उपासित, तो वो संध्या वंदन करेगा तो पूर्ण फल प्राप्त होता। ये नित्य कर्म है, हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए विहित। इत्यादि न शुचि विहित काल जीविन शौच विशिष्टत्व सदी विहित काल जीवितत्वम इत्यर्थः। शौच से विशिष्ट और विहित काल जीवित्व, विहित काल जीवित का मतलब वेद विहित, यत काल में जो कर्म करने के लिए क्या तत्काल में वह कर्म ही करना है। ये भी विलक्षणता याद रखने, ध्यान रखने वाली बात है। आप मान लीजिए सुबह संध्या वंदन करना चाहिए, वहां संध्या वंदन नहीं किया, अच्छा काम ही किया आपने, बुरा काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपने अच्छा ही काम कर रहे हैं और वेद विहित कर्म ही कर रहे हैं उस समय में, तो भी वो पाप है, क्योंकि उस समय वो विहित नहीं है। जिस समय में जो कर्म करने के लिए विहित है उस समय में ही वह कर्म को करना है, उसे आगे पीछे नहीं। उदिते ज्योति, अनुदिते ज्योति, जहां विकल्प दिया, छूट दिया है, उसको वैसे कर सकते हैं आप।
लेकिन संध्यावंदन में नहीं कहा उदिते वा अनुदिते वा, नहीं, उदिते एव। सूर्योदय के काल में तत्पश्चात में ही प्रथम मुहूर्त के अंदर आपको करना है संध्यावंदन। एक दिन लेट से उठ गए, लेट से नहा रहे, लेट से कर रहे हैं, नहीं चलेगा। तो उस समय क्या कर रहे थे आप? इसका उस समय कुछ और कर रहे होंगे ना, सो रहे होंगे, तो भी पाप है। भले आप कहेंगे मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, तो सो रहा था, क्या दिक्कत है, किसको क्या हमने हानि करी है? नहीं, तुमने वेद के साथ गद्दारी करी है, वेद का विद्रोह हो गया। तो इसे अपने कल्याण के लिए विद्या विधान किया है वेद ने। जो चीज जैसे करना चाहिए वैसे वो न करने पर हमें दोष तो लगेगा। इसे नित्य का लक्षण क्या है? अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व सती, अनुष्ठाने चित्त शुद्ध अतिरिक्त फल अजनकत्व नित्यत्व, ये लक्षण है। लिख लीजिए, अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व सती, अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व सती, सती अनुष्ठाने, तो चार्ज हो गया, अनुष्ठाने मीमांसा के दृष्टिकोण से ब्रह्मलोक प्रापकत्व, ये मीमांसा का दृष्टि से। अनुष्ठाने चित्त शुद्धि अतिरिक्त फल अजनकत्व वेदांत दृष्टिया। वेदांति लोग भी नित्य कर्म को मानते हैं, पहले वाला नित्य निमित्त करना चाहिए। उपनिषदों के अंदर लिखा हुआ है नित्य निमित्त को तो मोक्ष को भी त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए अनुष्ठान अनुष्ठान न करने पर प्रत्यवाय रूपी दोष लगता है। प्रत्यवाय का जनक है, पाप का जनक है वो, अनुष्ठान नहीं किया तो। और अनुष्ठान करने पर ब्रह्मलोक तक फल प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी स्तुति करते हुए कहा ब्रह्मलोके महीयते यो अहरहर संध्या उपासीयते सो ब्रह्मलोके महीयते, ये लिख रहा है। इसलिए इन लोगों का कहना अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो सकती है, मीमांसक। और वेदांति कहता है कि भाई नित्य कर्म का कोई फल होता ही नहीं, इस तरह के लोकादि प्राप्ति फल नहीं हो सकता। इसलिए उनका कहना अनुष्ठान है, अनुष्ठान प्रत्यवाय होगा जरूर, और अनुष्ठान करने पर आपको क्या मिलेगा? चित्त शुद्धि से अतिरिक्त कोई फल की प्राप्ति। ये वेदांति का पक्ष है। इस तरह से दोनों ने भी नित्य मानते हैं, दोनों का अपना फल में अंतर है, लक्षण का, नित्य कर्म का। इत्यादि ना शुचिविहित काल जीविन संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फलस्वाम्यम बोध्यते। शुचि विहित काल जीवी पुरुष के द्वारा संध्योपासन जन्य जो प्रत्यवाय का परिहार, संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूपी फल का भोक्तृत्व कथन बोध किया जा रहा है, बोध्यते है। अच्छा, टीका में 139 अगला पृष्ठ है, 139 139 दूसरी पंक्ति देखिए, उसको स्पष्ट किया। शौच विशिष्टत्व सती विहित काल जीविन इत्यर्थः। शुचि तत्काल जीवी कर्म कुर्यात इति विधेय है। शुचि टिप्पणी नंबर 1, शुचि एक तो पहला लक्षण है उसको शुद्ध होना चाहिए। दूसरा तत्काल जीवी अर्थात वेद विहित कालों में, जिस काल में जो कर्म का विधान किया उस काल में तत्त कर्मों को करता हुआ जीने वाला पुरुष, उसके तत्काल जीवी कर्म कुर्यात, ये विधि हो गया एक तरह से। इसलिए विहित काल जीवित का अर्थ किया, विहित शब्द का अर्थ यहां क्या है वो भी देखिए आपके उसी पृष्ठ में तीसरे प्रकटक हिंदी का नीचे से तीसरी पंक्ति। विहित का अर्थ है शास्त्र विधान सम्मत, शास्त्र विधान सम्मत ये होनी चाहिए। चौथे प्रकटक की चौथी पंक्ति वही हिंदी में नैमित्तिक कर्म वाले में जो वाक्यों में क्या है ये जोड़ना पड़ेगा। देखिए पाप क्षय काम पद श्रुत नहीं है, तथापि उसकी कल्पना कर ली जाती है ना वहां पर, क्योंकि फलस्वाम्य संबंध वाचक शब्द तो है नहीं, जैसे स्वर्ग काम है ना, वैसे यहां कोई शब्द नहीं था तो आपको जोड़ लेना पड़ेगा पाप क्षय काम, ऐसे जोड़ना पड़ता है।
इसी प्रकार अहर संध्या उपासित में क्या है, शुचिविद काल जीवित जो अधिकारी है वो क्या जोड़ेगा वहां पर, प्रत्यवाय परिहार काम, प्रत्यवाय परिहार काम, ऐसा जोड़ना न्यूनतम आवश्यकता है। अब आइए अगला पृष्ठ, तच्च फल स्वाम्यम तस्यैव यो अधिकार विशिष्टा। फल भोक्तृत्व भी जिस किसी की भी अंदर में नहीं आ सकता, इच्छा करने मात्र से हो जाएगा क्या। अब शूद्र इच्छा करे मैं दर्शमास या करूं, अग्निहोत्री हो जाऊं और तो उसका फल मैं प्राप्त करूं, और तारस फल की भोक्तृत्व अपने अंदर मानने लग जाए, क्या शूद्र भी अधिकारी हो जाएगा। इसलिए विचार कर रहे हैं यहां पर, फल भोक्तृत्व मात्र से अधिकार सिद्ध नहीं होता। तच्च फल स्वाम्य मन फल भोक्तृत्व तस्यैव उसी व्यक्ति के अंदर मानी जाएगी यो अधिकार विशिष्ट, जो उस कर्म का अधिकार जो से विशिष्ट हो। उस कर्म का अधिकार से विशिष्ट का मतलब, अधिकार के निर्णय क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे। अधिकार से सैव यद विधि वाक्य से पुरुष विशेषण श्रूयते, अधिकार वही है जो विधि वाक्यों में पुरुष का विशेषण रूपेण श्रुत है। स्वर्गं कामयते असौ, असौ तो के पुरुष, उसका विशेषण कौन है, स्वर्ग की कामना करने वाला, असौ से संबोध कराने। पुरुष का विशेषण कौन है, स्वर्ग कामना। वो स्वर्ग की कामना करने वाला कोई भी होगा वो सब अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि ये अधिकार है, यदार्थ अधिकार को मानने वाला अधिकारी हो जाएगा। यथा स्वयं समझा रहे, काम्य कर्मणि फल कामना नैमित्त कर्मणि निमित्त निश्चय नित्य संध्योपास शुचिवित काल जीवित्वम। जैसे काम्य कर्मों में फल की कामना ही अधिकार है, नैमित्तिक कर्मों में निमित्त का निश्चय ही अधिकार है, नित्य कर्मों में जैसे संध्योपासना आदियों में शुचिवित काल जीवित्व ही, जब मेरा आयु जितनी है उतने काल पर्यंत शुद्धता के साथ तत्त कर जो है काल में आवश्यक भूत तो संस्कारों से युक्त होकर के यथा वेद विहित शास्त्र विहित कर्मों को मैं करते रहने की इच्छा करूं तो मैं नित्य कर्मों का अधिकारी हो जाऊंगा। शुचिवित काल जीवित्वम अतएव, तब प्रश्न उठेगा फिर तो स्वर्ग की कामना कोई भी करेगा, राज्य की कामना कोई भी कर सकता है ना। आज के जमाने में तो हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर नेता चाह रहा है, राजा बनना चाहता है। तब कहते नहीं, अतएव राजा राजसूयेन स्वराज्य काम विधि वाक्य न स्वराज्य उद्देश्य विदतापि न स्वराज्य मात्र काम सर्वभोक्तृत्व प्रतिपाद्यते किंतु राज्य सतः स्वराज्य काम सीव, ये विशेषता है। जहां देखना पड़ता है विशेषणों को सही सही समझना पड़े, ऐसे नहीं कि किसी को भी इच्छा हो जाए मैं भी बन जाऊं तो बन जाओ राजा, ऐसा नहीं होगा। अधिकार के बारे में इसे छठे अध्याय में 10 पादों में विचार किया है, 1-2 पाद नहीं, बाकी सब अध्याय में क्या 4-4 पाद है। तीसरे अध्याय जब विनियोग करने वाली बात है अंगांगी भागों निर्णय, वहां 10 पाद है। छठा अध्याय अधिकारों का निश्चय करने के लिए 10 पादों में चर्चा हुई, बाकी सारी अध्याय 4-4 पाद के हैं। बहुत मेहनत किया है जेमिनी ने अधिकार को दे, जो कि आप यहाँ पर 1 या 2 पार्ट में खत्म कर लेंगे संक्षेप में। इसलिए कहते इत्यादि विधि वाक्य से क्या हुआ, स्वराज्य को उद्देश्य करके विधान करता हुआ यह वाक्य स्वराज्य की मात्र कामना करने वाला पुरुष में उस फल की भोक्तृत्व का प्रतिपादन नहीं किया, न प्रतिपाद्य थे, है ना। स्वराज्य मात्र कामस्य तत्फल भोक्तृत्व न प्रतिपाद्यते, किंतु फिर क्या प्रतिपादन किया इस वाक्य में, राज्य सतः, जब पहले से राजा है वो, राजा है वो, छोटे देश का होगा है? लेकिन वो अब अपने राज्य के विस्तार करना चाह रहा है, अपने स्वराज्य की कामना रख रहा है कि बहुत बड़ा विशाल स्वराज्य मेरा हो, वो व्यक्ति करेंगे। तो स्वराज्य का राज्य सतः स्वराज्य कामस्यैव तत्फल भोक्तृत्व, ऐसा अन्वय कर लेना। राजत्व श्यापी अधिकार विशेषण तो श्रवणात्, क्योंकि राजत्व जो है राजा राजस्वेन बोला है विधि ने, राजा राजस्वेन, राजत्व भी यहाँ पर वहां उद्देश्य स्वराज्य काम का विशेषण है। नहीं जितना ही बोल सकते थे वो स्वराज्य कामो है ना, राजस्वेन स्वराज्य कामो जेत,
है ना। राजसूय न स्वराज्य काम अजेत, इतना ही तो बोल सकती थी विश्रुति। लेकिन मैं एक और विशेषण नहीं, राजा सन राजसूय न, ये जोड़ लेना पड़ेगा। जो राजा शब्द है ये सन जोड़ना पड़ता है, क्षत्रिय प्रत्यय, राजा होते हुए, राज्य सतः, षष्ठी प्रयोग कर दिया, राज्य सतः। प्रथमांत में क्या होगा, राजा सन, राजा होते हुए यदि वो स्वराज्य की भी कामना करता है, वही राजस्व यज्ञ में अधिकारी होता है। राजत्व स्यापि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणा, क्वचित तो पुरुष विशेषणत्वेन आश्रुतम अपि अधिकारी विशेषणम। लेकिन ये नहीं सोचो सब जगह बोला ही रहेगा। हाँ, मान लो कोई ब्राह्मण है, वो अंधा है, वो यज्ञ करना चाहता है, कैसे करेगा? आज्ञावक्षण कौन करेगा? घी को देखना भी संस्कार है ना। नहीं, प्रतिनिधि, हर काम में प्रतिनिधि आ जाएगा क्या है? प्रतिनिधि को भोजन करने बोल दो, फिर प्रतिनिधि भोजन कर लेगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा। किस काम के लिए प्रतिनिधि होता है ये भी जानना जरूरी है। एक बार आपके जो बड़े महाराज जी नहीं है, अखंडानंद जी महाराज, उनके अमृत महोत्सव 1 साल पहले मना रहे थे, 75 होने से पहले ही मना लिया उन्होंने। उस समय पटावरा से हम लोग पढ़ रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप आइए। पटावरा से बहुत मानते थे, अखंडानंद जी बहुत सम्मान करते थे पटावरा शास्त्री जी को, मानते थे जैमिनी का अवतार है मीमांसा में, इतना उनकी पकड़ थी इस पर। है साहित्याचार्य, बाद मीमांसाचार्य उन्होंने पढ़ा था, लेकिन इतना इसके अंदर घुस गए हो उनके अपने ससुर के कारण से। चिन्न स्वामी जी उनके ससुर थे, वो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे चेन्नई में मीमांसा का। तो उनके दामाद होने के कारण से इनको भी वो संस्कार आ गए, पढ़ने लगे उनसे सब कुछ, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उनको बुलाए, तो उस समय काफी बीमार चल रहे थे, तो हम लोग रोज जाते थे, सेवा करते। हमने कहा गुरु जी अब इतना बुला रहे हैं तो चलिए, क्या है? नहीं मन नहीं जाने का, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम लोगों को भी परेशानी है, तुम लोग यहाँ भी पाठ पढ़ रहे हो और सब तुम लोगों को भी छूटेगी हमारे चक्कर में, ये हो। फिर वहां से आया, अखंडानंद जी से खबर आया कि आप अपने स्वयं नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम आपकी भेंट पूजा हम देना जो चाहते हैं, आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए, ये उन्होंने कहा। तो हमने पत्र पढ़ के सुनाया, गुरु जी देखिए ऐसा उनका पत्र आया है, आप अपने एक उचित प्रतिनिधि को भेज दीजिए। वो मुस्कुराने लगे। मेरे पास जो निधि है, उस निधि का जो वो प्रतिनिधि कहा जाएगा। प्रतिनिधि किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रतिनिधि? वो जानते तो है नहीं, यूज कर लेते वर्ड को। तो ज्ञानी पुरुष लोगों के वचन देखो, मुझे इतना याद आया, वो उसी समय ऐसा याद हो गया मेरे को, भूल नहीं सकता जिंदगी भर। फिर मेरे पास जो निधि है उसका प्रति कौन हो सकता है? तो मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। 19-20 का फर्क वाला भी कोई नहीं है, तो मैं कैसे भेज दूं कोई प्रतिनिधि को? इसलिए अंधे का प्रतिनिधि कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो उसके पास जो निधि है ना, अंधत्व ही है, तो उसकी असली निधि है, उसकी प्रति कौन होएगा? अंधा ही होगा। फिर वो आज्ञावेक्षण क्या करेगा? ब्राह्मणत्व नहीं है, अधिकार के लिए ब्राह्मणत्व से काम नहीं चलेगा ना। आज्ञावेक्षण करेगा क्या? ब्राह्मणत्व नहीं मात्र से, आवेक्षण है, संस्कार है, उसके लिए आंख है मुख्य, है या नहीं? तो इसीलिए जैसा संस्कार वह है उसके अनुसार उसकी अधिकार निश्चय होता है। इसलिए यहां पर कहते हैं जो शब्द आए हुए हैं, स्वर्ग काम, पशु काम, उतने मात्र से अधिकारी का निर्णय नहीं लेना आप। विद्या भी जरूरी है। अब ब्राह्मण तो वर्ष क्या होगा? वो मंत्री बोला नहीं आता, शूद्रवत है, वो क्या होगा? करेगा वो कर्मकांड। तो इसलिए यहां पर कहते हैं विद्या सब अधिकार का विशेषण होता है। क्वचित तो पुरुष विशेषण होता अश्रुतम अपनी, यदि भी श्रुत नहीं है मंत्र में, मात्र के स्वर्ग काम बोल दिया है अधिकारी विशेषण। लेकिन ऐसे भी चीजें हैं जो नहीं कहा गया है वेद में सुस्पष्ट शब्दों के द्वारा, किंतु वो भी अधिकारी के विशेषण होते हैं। यथा अध्ययन विधि सिद्धा विद्या, बोलने की जरूरत नहीं। हर कर्म कांड में हर विधि के साथ वे विद्वान होना जरूरी है, वेद पढ़ा हुआ जरूरी है, इसे बोलना पड़ेगा कि हर श्रुति के साथ, हर विधि के साथ। दश प्रमासभ्यम स्वर्गाम ये तो विद्वान चेत, ऐसा हर विधि में कहां तक बोलेगा श्रुति? ये अर्थतः सिद्ध बातें हैं, अर्थतः सिद्ध। इसे कहते हैं
अध्ययन विधि सिद्धा जो विद्या है ये भी अधिकारी का विशेषण है। कर्तु विधि नाम अर्थज्ञानापेक्षणीय अध्ययन विधि सिद्ध अर्थज्ञानवंतम प्रत्यय प्रवृत्ते है। क्योंकि कोई भी विधि है, कर्तु की विधियां जितनी भी हैं वे किसके प्रति प्रवृत्त होते हैं? उस व्यक्ति के प्रति जो अर्थ ज्ञान अपेक्षणीय, वो विधि अर्थ ज्ञान की अपेक्षा करते। अब दर्शपूर्ण से याग कौन करेगा? जो दर्शपूर्ण इस याग का समस्त विधियों को, अंगों को, प्रत्यंगों को अच्छी तरह से समझा हुआ है, वही करेगा ना। आप किसी ब्राह्मण को पकड़ के लाओ, बोले तो पूजा करो, तो ब्राह्मण है ना, पूजा कर। तो ब्राह्मण है तो पूजा कर, तो कुछ आता है तो क्या करेगा? ब्राह्मण होने वहां कर लेगा क्या? ये गांव लगभग ब्राह्मणों के गांव है, जिस गांव में आप बैठे हैं। हाँ, लेकिन इसमें से एक ही परिवार है जो कर्मकांड जानता है, मैं कोई नहीं जानता। अब किसी को पकड़ के लाओ ब्राह्मण होने से, हाँ, भंडारा खाने के लिए बिठा सकते हैं, ब्राह्मण है चलो बैठो दक्षिणा खाओ, ब्राह्मण के मुंह में डालना चाहिए अन्न। कहा है इसे जन्मजात ब्राह्मण तो हो ही, आते तेरे मुंह में अन्न डालता हूँ, भंडारा खिला सकता हूँ, उसी के लायक है ना वो ब्राह्मण। वो अपने कर्म। भगवान कृष्ण ने देखो भागवत में क्या कहा है, भगवान कृष्ण ने भागवत में ये कहा ब्राह्मण के कर्म का चिंतन करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं। ब्राह्मण है, आपका कर्तव्य उसको प्रणाम करने के अलावा और कुछ अधिकार नहीं आपको। वो कर रहा है, वो पाप कर रहा है तो पाप का फल भगवान देंगे ना, वह हमारा अधिकार नहीं है। जन्नत जन्मजात ब्राह्मण ही है, उसके बाद तो संस्कार होते हैं। ब्राह्मणत्व के बिना 8 वर्ष में उपनयन कैसे कर दोगे? 8 वर्षों ब्राह्मणम उपनीत, ब्राह्मण तो पहले आया है ना, तब तो 8 वर्ष में कर रहे हो। यदि उपनयन के बाद ही ब्राह्मणत्व आता है, फिर कैसे निर्णय होगा 8 वर्ष में ये ब्राह्मण हो गया है, ये 12 वर्ष में क्षत्रिय है, 16 वर्ष में वैश्य को करो, ये कैसे व्यवस्था बनेगा? ये सब नहीं है। वो जातितः है ही, फिर गुणतः कर्मतः अलग बात है। गुणतः कर्मतः फल भोग करेगा जो भी होगा। पिछले जन्मों के गुण कर्मों की वजह से उसको ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिला है, भगवान ने दिया है। और इस जन्म में कुकर्म कर रहा है तो अगले जन्म में शूद्र होगा, जो होगा वो भगवान जाने, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। इसे भगवान कृष्ण को बहुत जबरदस्त शाम के प्रकरण में भी बोला है, पहले भी 2-3 बार बोले हैं, भागवत में तो 3-4 बार आता है। कृष्ण के वाणी से आई ये बात, साफ कहते हैं कि ब्राह्मण के ऊपर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। वो कुछ भी कर रहा है उसको मत देखो, तुम्हारा कर्तव्य उसके प्रति जो वो तुम करो, बस तुम्हारा कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण को प्रणाम करना है, आशीर्वाद लो उसे चरण छू करके। वो अपने दारू पिया रहे हैं, उसे कोई लेन देन नहीं तुमको। ब्राह्मण कोई घर ऐसा है शुद्ध पवित्र है, कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तब चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, वो तो ठीक है, वो तो आदि सृष्टि के आदि काल है, मया सृष्टम, सृजामी नहीं बोल रहे हैं। आदौ सृष्टि के आदि काल में वहां चातुर, ये जो बहुत गलत बोलते हैं लोग, ये शब्द को समझे नहीं। सृष्टम में क्या है? भूतकालीन कर्म है वो। माने क्या है? सृष्टि के आदि में मैंने गुण कर्म के आधार पर जन्म दे दिया था, और उसके बाद अब जो चलेगा, पहले जाति तक ब्राह्मण होगा, जाति तक क्षत्रिय होगा, जाति तक वैश्य होगा, उसी गुण कर्म से चला आ रहा है, चला आएगा। अच्छा, तो जिस जाति में वो ब्राह्मण उचित है, ठीक, ब्राह्मण उचित कर्म कर रहा है, अब उसमें बच्चा पैदा हुआ तब तो ब्राह्मण कहा जा रहा है। और जब उसमें कोई एक भी लक्षण ब्राह्मण का नहीं दिखाई दे रहा उस परिवार में, तो और उसमें कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका कैसे स्वीकार करें कि ब्राह्मण जन्म ही घर में जन्म हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है वर्तमान आप देख रहे हो उसके लक्षणों को, उस परिवार का वर्तमान लक्षणों को आप देख रहे हैं। पिछले जन्म में क्या क्या था देखें आप, पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसे गुण कर्म थे जिसकी वजह से उसको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। और भेद ही नहीं लग रहा, क्षत्रिय ब्राह्मण भेद ही नहीं लग रहा, देख नहीं कोई दिक्कत नहीं है, भेद हो, बाह्य भेद से हमें कोई लेन देन नहीं है। इसलिए कहा ना जन्मतः पहले हमें मुख्य है, सृष्टि के आदि काल में ये नहीं था, जन्मतः ब्राह्मण कोई नहीं था, जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय नहीं था, वैश्य नहीं था, गुण क्रम थे ही सृष्टि के आदि काल में। लेकिन तदुत्तर काल में जो होता है जन्मते ये सब होते हैं, उसके बाद गुण कर्म के आधार पर उसका अगला जन्म तय होते जाता है। भगवान ने खुद ही कहा है कि भाई जो इस मार्ग में आ गया उसको कहाँ जन्म दूंगा? श्रीमताम कुले, ये नहीं। और वहां टीकाकार क्या कहते हैं? श्रीमताम ब्राह्मणानां कुले। मधुसूदन कार क्या कहते हैं?
विरक्त चेत श्रीमताम दरिद्राणाम ब्राह्मणानाम कुले, ऐसा क्यों बोल रहे फिर? ये तो उसके अनेक जन्मों की साधना के ऊपर निर्भर है। अनेक जन्म के गुण कर्म उसके आधार पर निर्भर होता है जन्म में। और कोई ऐसा पाप भी है, इसे मनुष्य जन्म तो मिलता ही मिक्सचर में ना, पुण्य पाप का मिक्सचर दो तभी तो जन्म मिलता है मनुष्य जन्म। और कोई कोई पाप कभी कभी क्या होता है, प्रभावशील हो जाता है प्रारब्ध कर्म उसका, उस वजह से उसको ब्राह्मण कर्म को करने से रोक देता है। संध्या वंदन भी उसके बाबा पर उसको जरूर भी डाल देगा तो भी क्या करेगा, वो जो निकल कर टांग देगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। कर्म ऐसा है ना, प्रारब्ध कर्म उसको तंग कर रहा है, रोकता है। पिता तो संस्कार दे रहे हैं। ये दिनकर भट्ट की क्या कहानी, हस्तामलकाचार्य, जो शंकराचार्य के चेड़े हस्तामलकाचार्य दिनकर भट्ट, उसका क्या था, ये तो कहानी थी। वो उसको चबा के देखते थे, ब्रह्म है या नहीं, जन्म को उगाड़ते, तो ब्रह्म नहीं बोल फेंक देता था, मिथ्या है मिथ्या है, मिट्टी उठा के फेंक, है हंसता था पागल जैसे। आचार्य शंकर पहचाना ये पूर्वजन का ब्रह्म ज्ञानी है, महान योगी है ये। तो इस वजह से शंकराचार्य उसको अपनाए, उसको जागृत किया उस अवस्था से, और अपना वश में लेकर उसको शिष्य बना लिया, हस्तामलकाचार्य हुआ। तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कौन किस रूप में, किस अभिशाप से छिपा है इस रूप में। और रावण एक ब्राह्मण था, वास्तव में एक अभिशाप थी, असुरत्व आ गया उसके अंदर। इसे क्या मालूम यहां भी कितने ब्राह्मण घूम रहे, दारू पी करके मछली पकड़ रहे हैं, किस पाप के कारण से, किस अभिशाप के कारण से। इसे हमें योग क्यों सोचना है, वो हमें देखना। इसे अधिकारी का विशेषण है विद्या है, ये भंडारे के लिए नहीं। भंडारे का अधिकारी ब्राह्मण जन्म से हो गया तो उसको खिला सकते हो, कर्म के लिए विद्या होना जरूरी है। कर्म विधियां विद्या की अपेक्षा जरूर करती है। ये कह रहे हैं कर्म विधि नाम अर्थ ज्ञान अपेक्षणीयत्वेन अध्ययन विसिद्धार्थ ज्ञानवंतम प्रत्येव प्रवृत्ते।